चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नीना रानी जी, अ, आज का शिव पुराण पाठ हम शुरू कर रहे हैं और सबको जय गणपति की। सब शिव भक्तों को, शिव प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। श्रीमती नीना दानी जी को मैं बुलाती हूँ, वो आए और गणेश वंदना से स्टार्ट करें। श्रीमती नीना दानी जी आइए। जी, जय गणपति की सभी को मेरी ओर से, सभी शिव भक्तों को प्रणाम। मैं अपने आज के पाठ का शुभारंभ करने जा रही हूँ। गणपति वंदना। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है? आ रही है नीना जी, बिल्कुल अच्छे से आ रही है, बहुत बुलंद आ रही है। बढ़िया, करिए। हे एक दंत विनायकम, तुम हो जगत के नायकम। बुद्धि के दाता हो तुम, माँ पार्वती के जायकम। है एक दंत विनायकम, तुम हो जगत के नायकम। गणपति हैं वक्रतुंडम, एक दंतम गणपतिम। कृष्ण पिंगाक्षम गणपति, गणपति गजवक्रतम। मम हे एक दंत विनायकम, तुम हो जगत के नायकम। बुद्धि के दाता हो तुम, माँ पार्वती के जायकम। हे एक दंत विनायकम। गणपति लंबोदरम है विकटमेव विगणपति। विघ्न राजेन्द्रम गणपति हो तुम्ही धूम्रवर्णमम। हे एक दंत विनायकम, तुम हो जगत के नायकम। बुद्धि के दाता हो तुम, माँ पार्वती के जायकम। हे एक दंत विनायकम। बालचंद्रम गणपति है विनायक भी गणपतिम। गणपति एकादशम तु गजाननम। हे एक दंत विनायकम, तुम हो जगत के नायकम। बुद्धि के दाता हो तुम, माँ पार्वती के जायकम। हे एक दंत विनायकम। जय गणपति की, जय गणपति, जय भोलेनाथ। सुनाइए आपने नीना दानी जी, बहुत अच्छी वंदना थी, गणेश वंदना। अब मैं श्रीमती आरती शर्मा जी से बिल्कुल तैयार हैं अपना काम निपटा के जल्दी जल्दी। और भागते भागते आती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी समय से पहुंच जाती हैं। तो मैं आरती जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए। और देवयानी जी, रुचि जी, आप लोग लेट हो रहे हो, आप लोग को टाइम से आना है। 11 बजे में 5 मिनट में आप लोग मुझे कल से यहाँ दिखेंगे। देवयानी जी, आप 2 दिन से मैं देख रही हूँ आप लेट हो जाते हो। जी जी जी, कल से बिल्कुल टाइम पे। जय गणपति की सभी को। जय गणपति की। श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। लंबोदराय शकलाय जगत्पिताय। नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाश पराय गणेश्वराय। सर्वेश्वराय सुविदाय सुरेश्वराय। विद्याघराय विकटाय जबामिनाय। भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे।
भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्वां विघ्नशत्रुदलनेति या सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रदत्त घैरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। श्री गणेशाय नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, है ना। चलिए थैंक यू। आज अब अपन शिव पुराण पाठ शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं अनामिका शर्मा जी को बोलूंगी। वो जॉब करती हैं तो उन्होंने कहा था मैम मुझे संडे का दीजिए, तो इसीलिए हमने उन्हें संडे का दिया है। अध्याय 28 से आपको स्टार्ट करना है और जो मैंने पेज बताए थे वहां तक आपको करना है, अध्याय 28 है। और इसके बाद श्रीमती मंजू शर्मा जी को मैं कहूंगी कि वो आएंगी और इसके बाद का वो करेंगी। चलिए अनामिका स्टार्ट करिए आप। सभी को नमस्कार। जय गणपति जी की। और हम अपने शिव पुराण पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 28 की ओर चलते हैं, जहां पर आज हम पढ़ेंगे शिव और पार्वती जी की बातचीत, शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देव देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान, प्रभु मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर आती हूँ। जब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ, प्रभु आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसीलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। वरान ने ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हूँ, एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझे सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्म पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से आवेष्टित है। देवी वर वर्णिनी, कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है,
किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रजः सत्व तमोमयी त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी तुम ही हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई बात ही नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो, प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं, तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव, महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। सर्वज्ञ, अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए नाथ। महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भाव सागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुपचाप हो गए। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती जी ने जो कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदनंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्धान हो कैलाश की ओर चले गए। उस समय काली के विहर से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहां महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को ही पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। अध्याय 29 प्रारंभ। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी का नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्धान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले गए। पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी वहां आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हीं को घर लेकर आने के लिए चले गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहल चित्त होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों से भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्होंने भुजाओं में भरकर भेटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव भी किया कि
कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठे। तदनंतर हिमवान प्रसन्न चित्त होकर सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए चले गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वस्त्र भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास आ गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच रहे थे और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शंख और डमरुओं को भी बजाया और नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज जी की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष और बालक तथा वृद्ध भी सहसा ही वहां आ पहुंचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती जी अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेम आवेश से मूर्छित हो गई। गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्धान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गईं। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हो गए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा जागृत हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको ही बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ, वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसीलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत त्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत नेत्र के रूप में सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में भी दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हो गए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांग लिया। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्धान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। अध्याय 30। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ ना करने को कहना।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। स्वामिन, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और आप दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए हुए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूप धारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी वहां पर मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सब को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुने, अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं, आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं है। वे अत्यंत कुत्सित, जटा का बोझ सदा सर पर धारण करते रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्ग परायण और हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं? अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से और सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से ना पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता, जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। अध्याय 31, मैना का कोप भवन में प्रवेश। भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तर्षियों को भेजना और हिमवान द्वारा उनका सत्कार। सप्तर्षियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न और विरक्त हो गया है।
शलेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी तथा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी, अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मढ़ूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गए। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तर्षियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहां हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्तर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करना चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तर्षियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की और उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहस्थ आश्रम आज धन्य हो गया। यो कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन ला कर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम है। हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करने में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत माता मानी गई हैं। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्तर्षियों का यह वचन सुनकर हिमवान अपने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके उन्होंने इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तर्षियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही है। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूप धारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपर्युक्त बात कहकर चुप हो रहे। तब उन सभी सप्तर्षियों ने अवरोध के लिए खेद है, एक्चुअली पेज गुम गया है, प्लीज थोड़ा सा टाइम दें। एंड में फर्स्ट। यस मैम। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपर्युक्त बात कहकर चुप हो रहे। तब उन सभी सप्तर्षियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पार्वती की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उस साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर और हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ और दयालु सप्तर्षि ही पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैना ने कहा, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है।
देवी, आप किस लिए आई हैं? यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है। आप हम पर कृपा करें। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले जाकर वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहां वे सप्तर्षि विद्यमान थे। सप्तर्षि गण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सबने भगवान शिव के युगल चरण आरविंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं। वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उनके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। उन्हीं दो कारणों से वे योगी राज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य है और ना कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसीलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यों कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव जन अपने कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरा श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसीलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है, जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं। उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी? गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भ्रू भंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है? ब्रह्मा लोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संपत्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई हैं, तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने आप को प्रकट किया था और संपूर्ण दानों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था।
वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती हैं। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं। ये सदा सिद्ध, सिद्धिदायिनी और सिद्धि रूपिणी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथों में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के साथ में चली जाएंगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इनकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। गिरे, पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या। मैम, हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हो। इसके आगे का भी मुझे 307 पढ़ना है? पेज नंबर। नहीं, नहीं, मैं 300 बस यहाँ तक 307 अध्याय 32-33 यही करना था। तो ये भी अभी आगे वाला भी शुरू करूं मैम? नहीं, अब वो दूसरी मंजू शर्मा जी पढ़ेंगे। जी तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा। कहाँ थे अभी तक? अब रोज आइए, रोज सुनिए, चाहे ऑफिस में, चाहे और लोगों को भी जोड़िए, है ना? जी, ठीक मुझे है? भी बहुत अच्छा लगा आज पाठ करके। आप सभी का बहुत थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नहीं, चलिए, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। अब मैं श्रीमती मंजू शर्मा जी को आग्रह करती हूँ आए और आगे के पेजों को पढ़ें। हाँ जी, बहुत संडे को पकड़ में आती है। जय गणपति की। चलिए, करिए करिए। चलो, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अध्याय 32-33। आवाज आ रही है ना? सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु, संय, गंधमादन, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने।
वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भलीभांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, माया भाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है, तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैलपत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमाचल को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदनंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग, सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं, दूसरे किसी की भी नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा हैं, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को भी लुभा लिया। तदनंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परस्पर संतोष से वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देवदेव, महादेव, परमेश्वर, महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई ननुनच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव, प्रभु, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पाणी ग्रहण कीजिए। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्त ऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसे देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु,
आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। अध्याय 34-36। हिमवान का भगवान शंकर के पास लग्न पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोगों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उन पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज ने के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वत राज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दरदुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारयात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो जो पर्वत हैं वे हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। शोणभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए।
गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आईं। उन सबके आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा को बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उसके सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षे, वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहां स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहां सब ओर ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों की पंक्तियां। कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मुंह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां तहां रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। उन्हें प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्वों में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्षों के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान
अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी प्रकार भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्यान्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षे, बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त, महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदनंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान देव विश्वकर्मा ने देव आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों की रचना की। इसी प्रकार उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए भी क्षण भर में अद्भुत सत्य लोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए ही क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, तो जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त एवं शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की। वह परम उज्जवल, महान प्रभा पुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा अलौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षे, हिमालय का यह सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? अध्याय 37-38। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव के मंगलाचार्य एवं गृह पूजन आदि करा के कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाता, आपको नमस्कार है। कृपानिधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय एवं समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो। भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उस भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांचकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए।
मुने, तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुष पुत्रों को साथ ले यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभू के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभू की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय यहाँ आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था, वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट वर्ती तीसरा नेत्र था, वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं, वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्यान्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था, वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे, वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक बोले, महादेव, महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव, प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन आदि और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था।
अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, ददीची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतव्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदयिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। इति अध्याय 38 समाप्त। ओम नमः शिवाय। अब जो हम लोग महामृत्युंजय मंत्र करते हैं वो भी आज आप करवा दीजिए। Okay. 9 बार महामृत्युंजय मंत्र करना है। उसके बाद श्रीमती नीना दानी से अनुरोध करूंगी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करवा देगी। और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि जब हम लोग ओम नमः शिवाय करते हैं तो सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें और अपने आप को म्यूट करे रहें और सब लोग बड़े हंसते गाते हुए लगन से ओम नमः शिवाय करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो वीडियो ऑन कर लीजिए, लेकिन अभी ओम नमः शिवाय पर अपना ऑडियो म्यूट रखिएगा। हाँ जी, करिए, करवा दीजिए 9 बार। जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। 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 नमः शिवाय। धन्यवाद मंजू जी, बहुत अच्छा, आनंद आ गया आपके पाठ में, इतना अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा। का धन्यवाद। हम सभी लोग साथ
मिलकर चल रहे हैं, सबके एक दूसरे के दिख रहे हो। हाँ, श्रीमती नीना दानी जी, आप ओम नमः शिवाय करवा दीजिए और सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए 5 मिनट के लिए। सब लोग एक दूसरे को देखें और मस्ती से नमः शिवाय का जाप करेंगे। ऑडियो म्यूट रखिए, वीडियो सब लोग ऑन कर लीजिए। चलिए नीना दानी जी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अचलेश्वराय शिव अचलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गुप्तेश्वराय शिव गुप्तेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मी रमाय शिव भस्मी रमाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कल से ऐसे ही करेंगे, सब लोग वीडियो ऑन करके और लास्ट में नमः शिवाय का जाप करेंगे। तो आज इस पाठ में हमारे वचन में, भाव में, श्रद्धा में कोई भी कमी हुई हो तो हे भोले बाबा हमको क्षमा करना और अपने भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। नमः शिवाय। हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर कंटक हर संकट हर, विश्व का कल्याण कर। हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आज के आनंद की जय। सभी को नमः शिवाय। नमस्कार। ऐसे करके